नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम एक नए आईपीओ के साथ फिर से आए हैं जो कि जल्दी ओपन होने जा रहा है इसी वीक में। उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, बताएंगे आईपीओ कैसा है, किस सेक्टर का है, क्या ग्रोथ है। तो आईपीओ का नाम है प्राइमेट टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। प्राइमेट टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो आईपीओ है ये प्लास्टिक के ड्रम्स और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इस टाइप की चीज़ें बनाता है ये केमिकल सेक्टर के लिए। तो लेकिन वीडियो को उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। सो अब हम डिटेल में चलते हैं। प्राइमेट टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में। प्राइमेट टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के नाम से मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर बेस्ड मॉड्यूलर प्रोडक्ट बनाता है, पॉलीमर ड्रम्स बनाता है, मेनली यूज बाय केमिकल एग्री केमिकल्स, स्पेशली केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज फॉर देयर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। बेसिकली ये 3 टाइप के ड्रम बनाता है। तो आप देखेंगे आईबीसी ड्रम जो कि इंडस्ट्री में काम आते हैं, प्लास्टिक बैरियर्स जो ड्रम्स होते हैं 100 लीटर तक के, और बैरियर्स बनाते हैं प्लास्टिक के। तो इस टाइप्स के इसका वो है। अगर हम इसकी साइट पे जाते हैं और वहाँ डिटेल देखते हैं तो पता चलता है कि प्राइमेट किस पे डील करता है। तो प्रोवाइडिंग आइडियल्स पैकेजिंग सोल्यूशन देता है ये पूरा टू एवरी इंडस्ट्री। सो दे आर ऑफरिंग फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बैरियर्स कंटेनर्स। तो इस टाइप के कंटेनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 100 लीटर, 200 लीटर, 1000 लीटर तक के कंटेनर ये लोग बनाते हैं, जिसमें बेसिकली केमिकल सप्लाई होता है। सेकंड टाइप के देखिए इस टाइप के बनाते हैं। सेकंड इनका है रोबोटिक एमएस बैरियर्स बनाते हैं। दे आर लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एमएस बैरल्स एंड ड्रम्स। तो ये एक्सपोर्ट करते हैं इस टाइप के ड्रम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बैरल्स है, ये 100 और 1000 लीटर तक के बैरल्स होते हैं। 100, 200, 500 लीटर तक के ये बैरल्स होते हैं, इस टाइप के बैरल्स। तो इनमें केमिकल सप्लाई होता है, तो उसमें होता है। और तीसरा इनका जो है लार्जेस्ट आईबीसी मैन्युफैक्चर है ये एंड सप्लायर। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ आईबीसी कंटेनर इन इंडिया एंड ऑफर ऑफ द वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। तो ये देखिए ये इस टाइप का तीसरे टाइप का कंटेनर है ये, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और ये 1000 लीटर तक के होते हैं, 2000 लीटर तक के। तो इनकी कैपेसिटी इतनी होती है। तो ये इस टाइप के 3 मेनली इसका वर्क है, जो 3 टाइप्स ऑफ बनाता है ये। तो ये कंटेनर्स का इसका बेसिकली बिजनेस है। कंपनी बहुत ही छोटी है दोस्तों, केवल 600 करोड़ की कंपनी है। तो इसके बारे में हम और जानेंगे। तो दे आर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पॉलीमर बेस्ड ऑडेड प्रोडक्ट, पॉलीमर ड्रम्स मेनली यूज बाय केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशली केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉर देयर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। दे आर वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चर ऑफ राइट इंटरमीडिएट ब्लॉक्स यानी कि आईबीसी इन इंडिया हैविंग द नो टेक्नोलॉजी ऑफ इक्विपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 लीटर 2000 लीटर कैपेसिटी। So IBC are industrial grade content engineering for the main heading transporting and storage of liquid, semi-liquid, solid rights and manufacturing across the volume range if the between that the standard shipping drums and internal टैंक कंटेनर। तो इस टाइप के कंटेनर भी यूज़ करते हैं। ये पॉलीमर ड्रम्स और कंटेनर बनाते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं आपके तो इनका बेसिकली बिजनेस है। और ये जो कंपनी का ऑफिसेज है बेसिकली 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके अभी तक, जिसमें से 4 जो है वो भरूच में है और 2 जो है इसकी सिलवासा में है। और 7वीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अभी बनी है वो भी भरूच में है। तो ये सारी की सारी इसकी 6 यूनिट ऑपरेटिंग है, 7 अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो पॉलीमर ड्रम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 18,837 के लगभग इनका है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दे हैव 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात, मोस्टली गुजरात में है। इनके प्रोडक्ट जो है 1500 टन पर मंथ कैपेसिटी है जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं। टेक्नोलॉजी स्पेयरिंग ऑन ओवरऑल एरिया ऑफ मोर देन 12,500 स्क्वायर मीटर में। तो इतना है। बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो अनलिमिटेड डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर बल्क पैकेजिंग एंड स्टोरिंग रिक्वायरमेंट। तो ये इनका रहता है। ये देखिए इस टाइप के हैं बस जो कि रिक्वायरमेंट आता है। बेसिकली 3 टाइप के ड्रम जैसे मैंने आपको बताया। आईबीसी कंटेनर, तो ये पैरामिड टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट बाय आईबीसी कंटेनर। प्लास्टिक बैरियर्स, तो ये बड़े बड़े प्लास्टिक बैरियर्स जो होते हैं वो बनाती है। और तीसरा है एमएस बैरियर। तो ये इस टाइप से प्लास्टिक बैरियर इनके सिलवासा, दादर और नगर हवेली में वहाँ इनका प्लांट है, वहाँ बनते हैं। और जो एमएस बैरियर हैं वो ऑफरिंग फॉर स्टोरेज पैकेजिंग सोल्यूशन बेस्ड ऑन बिजनेस। सो यू कैन चूज़ द कंटेनर फॉर बैरियर टू वर्क बेस्ट फॉर यू।
उसके हिसाब से देखें तो 1997 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, जैसा बताया। 98 में जो है कॉमन प्रोडक्ट करने लगा पॉलीमर ड्रम्स का, इन्होंने सिलवासा में सबसे पहला अपना यूनिट चालू किया। 2003 में इसके कंपनी के शेयर होल्डर आए, एक्वायर किए। 2011 में इनका पॉलीमर का ड्रम सिलवासा में चालू हुआ, और 2013 में जो है वो इन्होंने भरूच में अपनी जो है ब्रांच चालू करी गुजरात में। तो भरूच में इनकी ब्रांच गुजरात में चालू हुई है 2013 में, 3 ब्रांच है। उससे पहले उन्होंने सिलवासा में सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो कस्टमर बेस की बात करें तो मोर देन 376 कस्टमर बेस है इनका। पैकेजिंग सोल्यूशन फॉर डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है। बल्क पैकेजिंग सोल्यूशन फॉर केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशली केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में करते हैं। पॉलीमर बेस बल्क पैकेजिंग ड्रम, एमएस ड्रम एंड आईबीसी ड्रम्स का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात करें 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आउट ऑफ द 4 आर इन बुरुच एंड 2 आर सैचुरेटेड इन एट सिलवासा। 7th यूनिट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बुरुच में है गुजरात में। टोटल इनका जो प्रोडक्शन है वो पॉलीमर ड्रम्स का 18,837 है, आईबीएम ड्रम का 3,240 है, और एमएस ड्रम जो बनते हैं उनका 3,600 है। 47 इनके ओन ट्रक हैं जो कि डिलीवरी, प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं ऑन टाइम। तो ये इनका बड़ा नेटवर्क बेस है और इतना इनका प्रोडक्शन है। उस हिसाब से बात की जाए तो इनका प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इन सेम इंडस्ट्री का। प्रोफेशनल टीम है इनके पास एक्सपर्ट की, जो कि इनका विजन और वैल्यू को लगती है। तो लीडरशिप इनकी टीम बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कब आईपीओ आने वाला है। तो प्राइमेट टेक्नोप्लास्ट आईपीओ की जो डिटेल्स है दोस्तों, 153 करोड़ का ये आईपीओ है पूरा। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 18 अगस्त 2023 को, और आईपीओ क्लोज होगा 22 अगस्त 2023 में। बेसिक अलॉटमेंट हो जाएंगे अगर आपको लगता है तो 25 अगस्त तक। अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो रिफंड आपके इनिशिएट हो जाएंगे 28 अगस्त तक। सो दोस्तों 18 से 22 अगस्त का डेट है। फेस वैल्यू जो रखी गई है वो 10 रुपये रखी गई है। प्राइस अगर बात करें शेयर प्राइस की तो 151 से 166 पे है, हमें 166 पे ही अप्लाई करना है। 90 शेयर का ये लॉट है। अगर हम टोटल साइज़ की बात करें तो 153 करोड़ का ही इशू साइज़ है। काफ़ी छोटा इशू साइज़ है क्योंकि 600 करोड़ की कंपनी है, तो 153 करोड़ का ही इशू साइज़ है। फ्रेश इशू की अगर हम बात करें तो उसमें 91 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल्स 61 करोड़ 75 लाख रुपए का ऑफर फॉर सेल्स है, जहाँ की प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड होगा। तो आपको जो इसे अप्लाई करना है 22 अगस्त को शाम 5 बजे से पहले अप्लाई कर देना है। अगर बात करें एक लॉट की रिटेल कैटेगरी में, तो एक लॉट मिनिमम रिटेल कैटेगरी का 90 शेयर्स का लॉट है, 14,940 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है इस पर। इसी तरह से मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी कॉस्ट बैठती है 1,94,220 रुपये। इसी तरह से एचएनआई और सुपर एचएनआई के भी लॉट्स हैं। सो अब हम बात करते हैं कि कितना पोर्शन किसको दिया गया है। तो रिजर्वेशन क्या रखा गया है, तो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए जो है वो 30% का रखा गया है, HNI कैटेगरी के लिए 20% का, और रिटेल के लिए इस बार 50% रखा गया है। तो काफ़ी अच्छा चांस है रिटेल का, लेकिन IPO का साइज़ बहुत छोटे होने की वजह से काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस लगते हैं। तो 50% रिटेल के लिए है, HNI के लिए 20 और QIB के लिए भी 30%, तो टोटल 100% हो गया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है 100% थी, और उसके बाद जो है अब प्रमोटर के पास ये रह जाएगी 74.94%। तो जो है तकरीबन डाइल्यूट हो जाएगा बाकी का 24% समथिंग। और वैसे भी 75% से ऊपर प्रमोटर अपने पास होल्डिंग रख भी नहीं सकते, ये सेबी की गाइडलाइंस है, तो इससे कम ही नहीं रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की। कंपनी के फाइनेंशियल 3 साल के पैरामीटर कैसे रहे हैं, तो हम बात करते हैं 21, 22 और 23 की। एसिड की अगर बात करें सबसे पहले तो 153 करोड़ के एसिड थे 2021 में। वहीं 22 की बात करें तो 183 हुए, और फिर 225 करोड़ हुए। इसका मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं एसिड कंपनी के। रेवेन्यू की भी अगर हम बात करते हैं तो 316 करोड़ थे 21 में, 22 में 402 करोड़ और 23 में 482 करोड़। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रही है कंपनी ईयर बाय ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16.99 करोड़ था पहले साल 21 में। 22 की बात करें तो 26 करोड़ के लगभग हुआ, और 23 में 31 करोड़ 76 लाख हो गया। बहुत अच्छा है। नेटवर्थ भी कंपनी बढ़ा रही है, 48 करोड़ था पहले, फिर 75 हुआ और फिर 107 हो गया। रेवेन्यू एवं सरप्लस की बात करें तो 44 करोड़ था, फिर 71 करोड़ हुआ, फिर 75 करोड़ के लगभग पहुँच गया। वहीं अगर टोटल बोरिंग की बात करें जो कंपनी पे कर्जा है, तो वो पहले साल 51 करोड़ था, दूसरे साल 64 हुआ, और तीसरे साल कंपनी ने घटा के 55 करोड़ कर दिया है। सो बोरिंग की अगर बात करें तो लास्ट 3 ईयर के कंपैरिजन में
जो बोरिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोरिंग कम है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो कंपनी ओवरऑल गुड दिख रही है और अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। काफ़ी अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 611 करोड़ का ही है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका पीई जो निकल के आ रहा है वो 16.21 का आ रहा है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे कि ओवर वैल्यूड है पीई। मार्केट कैप 611 है। आरओई बहुत अच्छा है, 29.61 है। आरओसीई की बात करते हैं तो 21.37 है, यानी 15 से अगर ऊपर होता है आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। ईपीएस की बात करें तो 10.24 है, वो भी अच्छा है। आरओएनडब्ल्यू माने तो 29.61 है। तो मतलब फाइनेंशियल पैरामीटर पे देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करना है कंपनी को फुल, और कुछ बोरिंग है उसको कंप्लीट करना है। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की, और जनरल कॉर्पस पर्पस है। तो इस 3 वजह से कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आईपीओ लाने का है। तो बेसिकली जो है उनका रीपेमेंट और प्री पेमेंट करना है अपने लोन्स को, और जो भी इनके बोरिंग्स हैं उनको कंपनी को कम करना है। तो उसके बाद कंपनी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट जीएमपी की बात करें तो अभी 19 रुपये चल रहा है। तो हम देख रहे हैं 166 रुपये का प्राइस है, 19 रुपये का जीएमपी है। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो दिखा रहा है वो 185 रुपये के लगभग दिखा रहा है, यानी 11% का प्रॉफिट दिखा रहा है, 11.45% का प्रॉफिट दिखा रहा है। फायर रेटिंग की बात करें तो 5/3 है, और 150 करोड़ का आईपीओ है, मात्र 153 करोड़ का दोस्तों। तो अगर बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की तो 90 शेयर का लॉट है, 19 रुपये लगभग जीएमपी दिखा रहा है। तो तकरीबन 90 × 19 1710 रुपये। तो पर लॉट पे तकरीबन 1710 रुपये का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। 15,000 के लॉट पे 1710 रुपये आपके बन रहे हैं, लगभग 11% के लगभग 12% का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अभी तो जीएमपी अप डाउन रहेगी, और जब ये लॉन्च होगा तब देखेंगे क्या निकलता है। तो 18 अगस्त को इसका ओपनिंग डेट है और 22 अगस्त को क्लोज है, तो तब देखेंगे इसमें क्या करना है। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तो मुझे लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए। तो आईपीओ की डेट है 18 अगस्त और 22 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इशू साइज है 151 रुपये से 166 के बीच में, 90 का लॉट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।